साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल देसी लल्लन टॉप पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त एडवोकेट गोपाल रेजा। साथियों, आज की एक अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूं और ये अपडेट हम सबको शर्मिंदा करने वाली है। हम सबके जीवन में हम माथे पर एक कलंक है। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे सहारा इंडिया के डिपॉजिटर, निवेशक, एजेंट, कार्यकर्ता, एम्प्लाई भुगतान की मांग को लेकर जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के लिए अभी गए थे। वह संसद तक जाना चाहते थे। 5, 6, 7 अगस्त को उनका कार्यक्रम था और उस दरमियान वह प्रधानमंत्री तक, भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। इसलिए वह दिल्ली में एकत्रित हुए थे। उससे हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है। हमारा एक साथी, हमारा एक सहारियन, हमारा एक साथी हाथ में तिरंगा लिए हुए, भारत माता की जय कहते हुए, अपने अधिकार के लिए, अपनी जिंदगी की धनराशि प्राप्त, कमाई हुई जिंदगी की धनराशि प्राप्त करने के लिए, हमारी सरकार को जगाने के लिए भारत माता की जय कह रहा था। सिर्फ उसका अपराध इतना था। और हमारे दिल्ली पुलिस के जवान जो हमें देश में सुरक्षित करते हैं, हमें सुरक्षा का भाव देते हैं, वो उसको गंदी गंदी गालियां दे रहा था। आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आप लोगों ने देखा वीडियो? देखा? शर्म आई आपको? कष्ट हुआ आपको? हमारा अपराध क्या है? हमारा पाप क्या है? हम अपनी भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। हम अपने भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं। हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। हमें फ्री में भारत सरकार की योजनाएं नहीं चाहिए। हमें विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं चाहिए। हमें हमारा धन चाहिए। उस धन को प्राप्त करने के लिए जब हमारी सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तब हमें दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। तिरंगा लिए हुए हमारा साथी, आप इतनी गंदी गाली देते हैं, इतनी भद्दी गाली देते हैं उस व्यक्ति को जिसको सहारा इंडिया ने सताया, जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सका, अपने बच्चे की शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं कर सका, अपनी मेहनत का कमाए हुए पैसे से अपना घर नहीं बनवा सका। वो व्यक्ति अपनी अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, जब उसकी बात उसके पत्रों से उसके प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी, उसके राष्ट्रपति ने नहीं सुनी, उसके सहकारिता मंत्रालय ने नहीं सुनी, उसके डीएम एसपी ने नहीं सुनी, उसके मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी, तब वह पीड़ित निवेशक, पीड़ित सहारा का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को जगाने के लिए, हमारी सरकार को जगाने के लिए, हमारे सिस्टम में परिवर्तन कराने के लिए जंतर मंतर पर गया था। दिल्ली पुलिस को अश्रु नहीं आते हमारा ये कष्ट देखकर, हमारी ये परेशानी देखकर, हमारी ये तकलीफ देखकर, कि आप उसके हाथ से तिरंगा छुड़ा के इतनी भद्दी गाली देते हैं। पाप क्या था उसका? अपराध क्या था? क्या देश में प्रधानमंत्री से मिलना गुनाह है? क्या संसद तक जाना गुनाह है? क्या देश के सहारा इंडिया परिवार के उन 13 करोड़ निवेशकों का अधिकार नहीं है? क्या संसद के अंदर बैठे हुए नेता सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों की आवाज सुनने के लिए नहीं है? क्या सहारा इंडिया इस देश में काम नहीं कर रही थी? क्या भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों के सिर्फ सहारा इंडिया का पंजीकरण नहीं था?
क्या अपराध है? आप लोग गाली देते हैं, आप लोग इस तरीके से हमारा अपमान करते हैं। ये बहुत ही शर्म का बात है। दिल्ली पुलिस के यदि कोई जवान, कोई व्यक्ति हमारी इस वीडियो को देख रहे हों तो देखें कि जो लोग इस वीडियो में हैं, जो भी सुरक्षा कर्मी हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई जरूर करवाएं। वहां के दिल्ली पुलिस के सर्वे सर्वा हैं, उन तक ये हमारी वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों के लिए दिल्ली गए थे और अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें अगर लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे, बोलना होगा तो बोलेंगे, जैसे भी संघर्ष किया जाना संभव होगा हम संघर्ष करेंगे। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियों का पालन क्यों नहीं करते हैं? आप लोग अपने दायित्वों का पालन क्यों नहीं करते हैं? हमें आजादी दिलाने वालों ने यह नहीं सोचा था कि हमारी भारत सरकार हमारे देश के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाएगी। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर पाती तो भारत की आजादी के बाद से 2022 तक हजारों कंपनियां इस देश से निवेशकों का भुगतान नहीं की। आपकी आरबीआई, आपकी सेबी, एमसीए बोर्ड, सहकारिता मंत्रालय और ना जाने कितनी आपकी संस्थाएं हैं, वित्त एवं बीमा विभाग, इरडा, इतनी तमाम संस्थाओं के होते हुए भी आम व्यक्ति का पैसा, आम लोगों का भुगतान ये कंपनियां लेके गैर कानूनी गतिविधियों में हाथ संलिप्त करा के आप लोगों की जांच का शिकार होके बंद हो जाती हैं। भुगतान लोगों को नहीं मिलता। आप लोग उन पे कार्रवाई करने के लिए जांच पे जांच करते रहते हैं। कंपनियों को सीज करते हैं, संपत्तियों को सीज करते हैं, कब्जे में लेते हैं, लेकिन निवेशकों का भुगतान दिलाने में आप लोग भी असमर्थ हो जाते हैं। क्या भारत सरकार को इस बात का विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि इस देश में आज़ादी से लेकर अभी तक कितनी ऐसी कंपनियां थी जो आई, हमने यानी भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने उनको लाइसेंस दिया, पंजीकरण दिया और उन्होंने व्यवसाय किया, जनता से पैसा वसूला और आप लोगों ने उन पर कार्रवाई नहीं की। ऐसी कार्रवाई की कि वो बंद हो जाए, लोगों का रोजगार भी जाए, ऑफिस भी उनका बंद हो जाए, उनकी संपत्तियां भी आप लोग सीज कर लें। निवेशकों का क्या मिला? क्या मिला? तो कहीं ना कहीं हमारी जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन कीजिए। जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हमें कानून का पालन कराना है, जिम्मेदारी ये है कि देश के आम लोगों का पैसा सुरक्षित हो, आम आदमी का जीवन सुरक्षित हो। जिम्मेदारी ये हो। आप लोगों के पास तो पावर है, यदि कोई कानून, कोई नियम, उपनियम उसमें बाधा डाले तो आप भारत सरकार को इस बात से अवगत करा सकते हैं कि ये नियम, ये उपनियम, ये एक्ट निवेशकों के लिए, आम व्यक्ति के लिए, देश के नागरिकों के लिए नुकसान कर रहा है। आप लोगों के पास पावर है। अब ये सनक गलत है जैसे सेबी ने पीएसीएल के साथ किया, जैसे सेबी ने सहारा के साथ किया। पीएसीएल बहुत बड़ी कंपनी थी, 8 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, हजारों करोड़ रुपए की पीएसीएल की संपत्ति थी। आज दिन तक आप लोग भुगतान नहीं दिला पाए डिपॉजिटर का, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं इस देश में, जबकि पीएसीएल भुगतान कर रहा था, लोगों को एम्प्लॉय भी दे रहा था, लोगों को रोजगार भी दे रहा था। कानून के साथ जो भी गलत कर रहा हो वो आप लोग जानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब निवेशक से पैसा आता होगा उससे कुछ तो भारत सरकार को लाभ होता ही होगा, टैक्स वगैरह।
चोरी पूरी तो कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, कोई संस्थान, कोई कंपनी। अगर कुछ हेरा फेरी पीएसीएल ने की थी तो इसका दंड पीएसीएल के निर्मल सिंह भंगू को मिलना चाहिए था, या देश के पीएसीएल के उन डिपॉजिटर को, उन एम्प्लॉय को जो पीएसीएल में कार्यरत थे। सहारा ने गलत कुछ किया था, सहारा के एम्प्लॉय को, उस सहारे के डिपॉजिटर को वो दर्द देना था। आपको ही जो जिन लोगों ने सहारा में गलत काम किया था उनको देना था। तो है कि नहीं है आपके ये नियम उपनियम, कानून देश की विकास गाथा में बाधक? तो मैं आज आह्वान करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि हे प्रधानमंत्री जी, समस्त एजेंसियों को बुलाइए, रिजर्व बैंक को भी बुलाइए और उनसे पूछिए आपके गठन से लेकर आपने कितने लोगों को लाइसेंस बांटे, कितने लोगों को पंजीकृत किया। आपके कारण कितनी कंपनियां बंद हुई, कितनों की संपत्ति आपने कब्जा की, कितने निवेशकों का आप भुगतान दिला पाए, कितने लोग आपके कारण आत्महत्या कर लिए। तो क्यों नहीं आप सभी को खत्म करके एक ऐसी एजेंसी का निर्माण किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ इस मूल ध्येय के साथ काम करे कि वो कंपनी, वो सोसाइटी विकास करे, उसका ऑडिट हो, समय के हिसाब से वो व्यक्ति, वो संस्थान, वो कंपनी कहाँ निवेश कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको उन सभी एजेंसियों को बिठा के करना चाहिए। धन्यवाद। अपडेट यही थी कि हमारे दिल्ली में एक साथी का अपमान हुआ है। ये अपमान दिल्ली की पुलिस के द्वारा किया गया, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा, वरना हम लोगों का अपमान हर गली मोहल्ले में देश के निवेशकों के द्वारा हर रोज हर दिन जारी है। हम लोगों से कहें तो देश के सहारा इंडिया परिवार के एजेंटों, सहारा इंडिया परिवार के एजेंटों, कार्यकर्ताओं का अपमान गली गली, चौराहे चौराहे पर हो रहा है। उसका पाप कुछ नहीं है, वो सेवी के किए हुए पापों की सजा भुगत रहा है। वो भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके किए हुए पापों की सजा भुगत रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने पदों पे जिम्मेदारी पूर्वक काम करने में कहीं पीछे, कई गुना पीछे। उनके पापों की सजा के कारण देश के 15 लाख परिवारों का रोजगार गया, वो आज अपने घरों से नहीं निकल पा रहे। अगर दिल्ली पुलिस, अगर देश की पुलिस अपमान करेगी सहयोग करने के बजाय, तो हम लोग कहाँ के रहेंगे? हम लोगों से मतलब जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, वो लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? वैसे भी तो हजारों की संख्या में पीएसीएल, सहारा, आदर्श तमाम कंपनियों में काम करने वाले अब करता एजेंट, एम्प्लॉय आत्महत्या कर चुके हैं। धन्यवाद। बड़े अनुरोध के साथ हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को तमाम ग्रुपों में शेयर करें। आपकी आवाज़ देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल लगातार उठाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।